हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और ट्रिगर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अपना क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन है, विच इज़ वेन एवर न्यू अकाउंट रिकॉर्ड इज क्रिएटेड देन नीड्स टू क्रिएट एसोसिएटेड कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो जब भी एक नया अकाउंट रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट होगा, उसके रिलेटेड हमें एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सा ट्रिगर हमारा यूज होगा। तो एक तो हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंट ऑब्जेक्ट, क्योंकि जब भी कोई अकाउंट रिकॉर्ड क्रिएट होगा उसके ऊपर हमें कॉन्टैक्ट क्रिएट कराना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट आएगा वो होगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। और जो इवेंट आएगा, ठीक है, जो ट्रिगर का इवेंट होगा वो होगा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, तो जब भी कोई अकाउंट इंसर्ट होगा उसके बाद हमें उससे रिलेटेड एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवाना है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यूज होगा अकाउंट, और जो ट्रिगर इवेंट यूज होगा वो होगा आफ्टर इंसर्ट ट्रिगर। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इसको स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपनी सेल्सफोर्स और के अंदर। तो यहाँ पे मैं डेवलपर कंसोल अपना ओपन करूँगा और यहाँ पे हम एक ट्रिगर क्रिएट करवाएंगे। ठीक है, तो ट्रिगर क्रिएट करने के लिए आपको पता ही है हम क्या करते हैं। इसको तो पहले बंद करता हूँ मैं सारी चीज़ों को। फाइल पे जाऊँगा, न्यू पे क्लिक करूँगा, एपेक्स ट्रिगर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे इसका नेम मैं रख दूँगा, लेट से क्या रखें, ऑन अकाउंट आफ्टर अकाउंट क्रिएशन। ठीक है, आफ्टर अकाउंट इंसर्शन लिख देते हैं। ठीक है, आफ्टर अकाउंट इंसर्शन हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा अकाउंट ऑब्जेक्ट। यहाँ से मैं अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूँ, सबमिट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है, सॉरी जो ट्रिगर है वो ऑब्जेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमें इसका इवेंट चेंज करना पड़ेगा आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो चेक करेंगे इसका जो फ्लो होगा। ठीक है, इसका चेक करेंगे कि हमारा जो ट्रिगर है वो आफ्टर है और इंसर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इफ़ ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर। ठीक है, ट्रिगर डॉट इज़ आफ्टर ये क्या चेक करता है कि अगर हमारा जो ट्रिगर है वो आफ्टर इवेंट में ट्रिगर हो रहा है या नहीं। ठीक है, अगर ये आफ्टर इवेंट में अगर हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या चेक करना है, ऐसे ही हमें इंसर्ट वाला इवेंट भी चेक करना है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इंसर्ट ऑपरेशन की वजह से ट्रिगर हो रहा है तो ये वाला जो इज इंसर्ट ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट है ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अगर हमारा जो ट्रिगर है ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती हैं तो हमें क्या करना है, हमें एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दिए। तो हमें क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, उसके लिए हमें क्लास बनानी पड़ेगी। क्लास बनाने के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा और न्यू पे, ठीक है, यहाँ पे एपेक्स क्लास को यहाँ पे मैं सर्च करूँगा और इसका यहाँ पे मैं नेम लिख दूँगा आफ्टर अकाउंट इंसर्शन हेल्पर। ठीक है, आफ्टर अकाउंट इंसर्शन हेल्पर हम यहाँ पे क्लास क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी क्लास क्रिएट हो चुकी है, इसका हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए सिंपल यहाँ पे मैं जाऊँगा, अपनी क्लास का नेम यहाँ पे लिखूँगा। ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा ओबीजे, आप कोई भी ले सकते हो, न्यू क्लास का नेम, उसके बाद यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास का ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इस क्लास में एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि क्या करेगा, जब भी हमारा अकाउंट कोई इंसर्ट होगा उससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट को इंसर्ट करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पब्लिक वॉइड। ठीक है, अपने फंक्शन का नेम। अब फंक्शन का नेम हम क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। ठीक है, क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। और ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा अकाउंट है वो अकाउंट होगा वो इंसर्ट होगा उसकी यहाँ पे लिस्ट हम पास करेंगे। जो भी हमारे अकाउंट इंसर्ट हुए होंगे उनकी यहाँ पे हम लिस्ट पास करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे लिखूँगा न्यू ACC लिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी जहाँ पे हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे भी हमें
जो हमारी अकाउंट की लिस्ट है, जो अकाउंट हमारे इंसर्ट हुए हैं जिनकी वजह से हमारा जो ट्रिगर है वो एग्जीक्यूट हुआ है, उनकी लिस्ट हमें वहाँ पे पास करनी पड़ेगी अपने ट्रिगर के अंदर। ठीक है, तो लिस्ट हम कैसे पास करते हैं, ट्रिगर डॉट न्यू कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल का यूज़ करके। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा, अपने फंक्शन को कॉल करेंगे obj डॉट फंक्शन का नेम। ठीक है, फंक्शन का नेम क्या है, क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट। यहाँ पे मेरा फंक्शन का नेम आ गया। यहाँ पे इसमें हम क्या करेंगे, अकाउंट्स की लिस्ट पास करेंगे। लिस्ट पास करने के लिए यहाँ पे मैं लिखूँ यूज़ करूँगा ट्रिगर डॉट न्यू। ठीक है, जो ट्रिगर डॉट न्यू हमारा कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल है, ये क्या करता है, जो भी रिकॉर्ड्स न्यूली क्रिएट हुए हैं, इंसर्ट हुए हैं या फिर अपडेट हुए हैं, अगर हमारा जो यहाँ पे अगर हमारा जो ट्रिगर है वो अगर अपडेशन की वजह से ट्रिगर होता तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू में न्यूली अपडेटेड रिकॉर्ड्स आते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम क्या चेक, यहाँ पे हमने पहले ही लगाया हुआ है कि अगर हमारा जो ट्रिगर है वो इज आफ्टर है और अगर वो इज इंसर्ट है तभी ये आगे ये वाला जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिगर डॉट न्यू में क्या आएगा, जो अकाउंट अभी क्रिएट हुए हैं, ठीक है, जो इंसर्ट हुए हैं वो वाले उन अकाउंट्स की लिस्ट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अगर 5 अकाउंट जो है वो इंसर्ट हुए हैं तो 5 अकाउंट्स की जो लिस्ट है वो इसमें आ जाएगी ट्रिगर डॉट न्यू में। ठीक है, मतलब ये उस लिस्ट को रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैं अब सेव करता हूँ। यहाँ पे ट्रिगर का जो कोड है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो भी लॉजिक लिखना है वो हमारी क्लास में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो क्रिएट रिलेटेड कॉन्टैक्ट है, इसमें हमने जो न्यूली क्रिएटेड अकाउंट्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे पास कर दी और हम यहाँ पे उसी अकाउंट की लिस्ट को यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं। अब इसी के ऊपर हमें ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है। तो हमें क्या करना है कि जितने भी अकाउंट्स हमारे इंसर्ट हुए हैं उस हर एक अकाउंट के रिलेटेड हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मैं लिस्ट क्रिएट करूँगा, लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, लिस्ट ऑफ अकाउंट ACC लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है, अकाउंट की लिस्ट नहीं, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमें क्या करना है, हमें कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट करना है। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन लिस्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट्स की लिस्ट क्रिएट कर ली। हम क्या करेंगे, जब भी हम एक अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट को क्रिएट करेंगे तो हम उस कॉन्टैक्ट को इस लिस्ट में ऐड करवाते जाएंगे। ठीक है, तो जब एट दी एंड हमारे जितने भी कॉन्टैक्ट क्रिएट होंगे हम एक बार में ही इस लिस्ट के ऊपर DML ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, अब हम फॉर ईच लूप का यूज़ करेंगे और अपने अकाउंट्स को आइट्रेट करेंगे। फॉर अकाउंट ACC, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा न्यू ACC लिस्ट। तो ये चीज़ें मैं हर बार अपनी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है। अब हमारे पास लेट से अगर 5 अकाउंट्स हमारे पास इंसर्ट हुए, ठीक है, तो वो 5 अकाउंट इसमें आ जाएंगे हमारी लिस्ट में। अब उसमें से क्या होगा, 1 बाय 1 जो अकाउंट है वो ACC में जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो 5 अकाउंट है तो पहले क्या होगा, फर्स्ट अकाउंट आएगा वो ACC में जाएगा, आगे हम उस अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे। जब एक अकाउंट के ऊपर ऑपरेशन सारे परफॉर्म हो गए फिर क्या होगा, जो सेकंड अकाउंट होगा वो ACC में जाएगा। ऐसे जितने भी अकाउंट्स आएंगे ACC में, इस वाली लिस्ट में, न्यू ACC लिस्ट में, वो 1 बाय 1 ACC में जाते रहेंगे और हम उनके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करवाते रहेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक अकाउंट से रिलेटेड कॉन्टैक्ट को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक कॉन्टैक्ट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, कॉन्टैक्ट कॉन इज इक्वल्स टू न्यू कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट अकाउंट आएगा उससे रिलेटेड हमने यहाँ पे उसके रिलेटेड हमने यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवा दिया। ठीक है, अब हमें इसमें वैल्यूज़ भी देनी है। तो वैल्यूज़ देने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन डॉट अकाउंट ID इज इक्वल टू ACC डॉट ID। ठीक है, कॉन डॉट अकाउंट ID इज इक्वल टू ACC ID। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो भी कॉन्टैक्ट आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे अकाउंट आएगा, ठीक है, उसकी आईडी को हमने उस एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, उस कॉन्टैक्ट की अकाउंट आईडी फील्ड में हमने करंट अकाउंट की आईडी को असाइन करवा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, जो भी अकाउंट आया, ठीक है, अब उससे रिलेटेड हमने एक कॉन्टैक्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया और उस कॉन्टैक्ट
के ऊपर एक अकाउंट आईडी फील्ड होगी, उस अकाउंट आईडी फील्ड में हमने जो करंट हमारा अकाउंट है उसकी आईडी को यहाँ पे पास करवा दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस कॉन्टैक्ट को अपने अकाउंट के साथ लिंक कर दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको जाऊँ और यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स के ऊपर दिखाऊँ तो कॉन्टैक्ट्स के ऊपर एक अकाउंट आईडी नेम की फील्ड होती है। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से मैं ऑब्जेक्ट मैनेजर में ही जाता हूँ, यहाँ पे हम सर्च करेंगे कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हम कॉन्टैक्ट सर्च करेंगे, इसके ऊपर मैं जाऊँगा, इसकी फील्ड रिलेशनशिप में मैं जाऊँगा तो यहाँ पे देखो इसके ऊपर अकाउंट आईडी नेम की एक फील्ड है। ठीक है, जो कि लुकअप है अकाउंट की। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस अकाउंट आईडी फील्ड में हमने जो हमारा अकाउंट इंसर्ट हुआ था उसकी आईडी को यहाँ पे पास करवा दिया। तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है ये इस अकाउंट के साथ लिंक हो गया। ठीक है, अब ये कर दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, और कौन सी मैंडेटरी फील्ड्स हैं किसी अकाउंट को इंसर्ट करने के लिए, वो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। कॉन्टैक्ट्स के ऊपर जाके कॉन्टैक्ट्स पे मैं जाऊँगा। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स पे हम जाएंगे, एक बारी जो मैंडेटरी फील्ड्स हैं किसी कॉन्टैक्ट को क्रिएट करने के लिए हम वो चेक कर लेते हैं, ताकि हमें इंसर्शन के टाइम पे कोई एरर ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं न्यू पे गया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट नेम जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, जो लास्ट नेम है वो मैंडेटरी है। तो लास्ट नेम में हम क्या करेंगे, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखूँगा कॉन डॉट लास्ट नेम। ठीक है, लास्ट नेम में हम क्या असाइन करवाएं, लेट्स से acc नेम, और इसके साथ हम कुछ स्ट्रिंग कनकैटिनेट करा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो लास्ट नेम में, कॉन्टैक्ट के लास्ट नेम में क्या आएगा, जो भी अकाउंट का नेम होगा वो, और उसके साथ हम क्या कनकैटिनेट करवा रहे हैं, एक स्ट्रिंग विच इज़ अ कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये ऑपरेशन परफॉर्म करवाने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारी कॉन लिस्ट है, ठीक है, कॉन लिस्ट डॉट ऐड, इसमें हमने क्या इंसर्ट करवा दिया, इसमें हमने जो हमारा कॉन्टैक्ट हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, जो ये वाला कॉन्टैक्ट हमने क्रिएट किया है इसको हमने कॉन्टैक्ट लिस्ट में यहाँ पे इंसर्ट करवा दिया। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास अगर 5 अकाउंट्स क्रिएट हुए हैं तो उन हर एक अकाउंट के रिलेटेड हम यहाँ पे एक कॉन्टैक्ट क्रिएट करवा रहे हैं। उस कॉन्टैक्ट के अकाउंट आईडी फील्ड में हम अपने करंट अकाउंट की आईडी को यहाँ पे इंसर्ट करवा रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा कॉन्टैक्ट है उसके लास्ट नेम में हमने क्या असाइन करवाया, जो हमारा अकाउंट होगा उसका नेम, उसके साथ हमने एक स्ट्रिंग को यहाँ पे कनकैटिनेट करवा दिया। ठीक है, और हमारी जो हमने कॉन्टैक्ट की लिस्ट क्रिएट करवाई थी उसमें हमने उस कॉन्टैक्ट को यहाँ पे ऐड करवा दिया। ठीक है, तो जितने भी हमारे अकाउंट्स होंगे उनके रिलेटेड हमारा कॉन्टैक्ट क्रिएट होगा और वो कॉन्टैक्ट हमारी इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमारी ये वाली जो लूप है वो सारी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपनी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे इंसर्ट करवा देंगे। ठीक है जी, तो एट दी एंड हमारे जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो सारे इंसर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और हर एक कॉन्टैक्ट के ऊपर उससे रिलेटेड जो अकाउंट है वो भी पॉपुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे अकाउंट्स पे जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने न्यू पे क्लिक किया, हम न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे और यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ भी डाल देता हूँ, नॉलेज गेनर टेस्ट अकाउंट। ठीक है, नॉलेज गेनर टेस्ट अकाउंट यहाँ पे मैंने डाल दिया और मैं कुछ नहीं यार डाल रहा हूँ यहाँ पे। मैं अभी देखो, अभी मैं न्यू क्रिएट कर रहा हूँ तो इसके ऊपर अभी तो कोई कॉन्टैक्ट होगा नहीं। ठीक है, लेकिन जब ये क्रिएट हो जाएगा तो इससे रिलेटेड एक आपको कॉन्टैक्ट इस पर क्रिएट हो जाएगा जिसको हम इसकी रिलेटेड लिस्ट में जाके चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको सेव किया, तो ये हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो अकाउंट है वो क्रिएट हो गया। अब इससे रिलेटेड कॉन्टैक्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, इससे रिलेटेड नीचे यहाँ पे हमें एक कॉन्टैक्ट भी नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके रिलेटेड देखो कॉन्टैक्ट भी यहाँ पे बन गया। अब ये कॉन्टैक्ट में अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट का नेम क्या है, नॉलेज गेनर टेस्ट अकाउंट, और पीछे कॉन्टैक्ट इसका जो है वो यहाँ पे लिंक हो गया। देखो
ठीक है। तो अगर इस कॉन्टैक्ट के ऊपर मैं जाऊँगा तो यहाँ पे इसका जो अकाउंट है, ये देखो अकाउंट नेम में क्या आ रहा है, नॉलेज गेनर टेस्ट अकाउंट, जो अभी हमने अकाउंट क्रिएट किया है। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक अकाउंट से रिलेटेड हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है। अगर हम मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट करते हैं, लेट्स सपोज अगर मैं मल्टीपल अकाउंट भी क्रिएट करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, हम जाते हैं अपने अनोनिमस विंडो में। अगर यहाँ पे लेट्स से मैं मल्टीपल अकाउंट्स भी क्रिएट करता हूँ, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे 3 अकाउंट क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूँ, i इज इक्वल्स टू 0 या फिर 1। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फॉर i इज इक्वल्स टू 1। ठीक है। i इज लेस देन इक्वल्स टू 3, i इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ अकाउंट्स की, लिस्ट ऑफ अकाउंट। अब ये मैं क्यों चला रहा हूँ, ताकि मैं ये आपको बता पाऊँ कि अगर हम एक बार में एक से ज़्यादा अकाउंट्स को क्रिएट करते हैं तब भी उनसे रिलेटेड हमारे जो कॉन्टैक्ट हैं वो क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे जो हमारा जो कोड है, ठीक है, हमारा जो अकाउंट का कोड है, ये देखो यहाँ पे हम बल्क रिकॉर्ड्स को यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि हम यहाँ पे लिस्ट, देखो हम यहाँ पे लिस्ट पास कर रहे हैं अकाउंट्स की, हम एक अकाउंट को हैंडल नहीं कर रहे। तो हमारे पास जितने भी अकाउंट आएंगे उनसे रिलेटेड हमारे कॉन्टैक्ट बनते रहेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ अकाउंट, ठीक है, acc लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ अकाउंट। ठीक है। तो यहाँ पे हर एक के लिए यहाँ पे मैं अकाउंट क्रिएट करूँगा, अकाउंट acc इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। ठीक है। इज इक्वल्स टू न्यू अकाउंट। अब यहाँ पे लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूँगा acc डॉट नेम इज इक्वल्स टू, नेम में क्या डाल दो, ऐसे डाल देता हूँ अकाउंट नॉलेज गेनर अकाउंट 1, ऐसे डाल देते हैं। ठीक है। नॉलेज गेनर अकाउंट, ठीक है, यहाँ पे स्पेस डाल के प्लस i। ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, acc लिस्ट डॉट ऐड में हमने क्या इंसर्ट करवा दिया, यहाँ पे अकाउंट इंसर्ट करवा दिया। और यहाँ पे जब भी हमारी लूप कंप्लीट होगी उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंसर्ट acc लिस्ट। ठीक है। तो यहाँ पे हम एक बार में अब 3 अकाउंट्स को क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे अभी हमारे पास कुछ भी ऐसे अकाउंट्स एग्जिस्ट नहीं करते होंगे जिनका जो नेम है, अगर मैं इसका नेम यहाँ से कॉपी करूँ, यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो नॉलेज गेनर अकाउंट, ये टेस्ट अकाउंट है। ठीक है। अब ऐसे नाम का कोई भी अकाउंट एग्जिस्ट नहीं करता और इसके पीछे 1 2 3 नहीं है। तो अगर मैं अभी इसको एग्जीक्यूट करूँगा, एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ कोड को मैं, तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ठीक है, वेरिएबल डज नॉट एग्जिस्ट acc लिस्ट लाइन 8, यहाँ पे मैंने स्पेलिंग गलत कर दी है। ठीक है। ट्रिपल सी लगा दी मैंने। तो अब मैं दोबारा से इसको कॉपी करूँगा, अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, तो यहाँ पे देखो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है। तो अगर मैं अब दोबारा से अकाउंट्स में जाऊँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, ठीक है, अकाउंट्स में जाऊँ और इसको मैं रिफ़्रेश करूँ, और अब अगर मैं यहाँ पे अपना जो कोड है, ठीक है, इसको अगर मैं स्ट्रिंग को यहाँ पे सर्च करूँ, तो यहाँ पे हमें 3 अकाउंट, ये देखो, ठीक है, नॉलेज गेनर अकाउंट 1, नॉलेज गेनर अकाउंट 2, नॉलेज गेनर अकाउंट 3। अब अगर मैं इन तीनों को ओपन करूँगा तो इन तीनों के रिलेटेड आपको जो कॉन्टैक्ट्स है वो भी मिल जाएंगे। ठीक है। ये देखो एक कॉन्टैक्ट इस पे क्रिएट हो गया, नॉलेज गेनर अकाउंट 1 कॉन्टैक्ट। ठीक है। यहाँ पे नॉलेज गेनर अकाउंट 2 कॉन्टैक्ट,
एंड यहाँ पे खुल जा भाई, नॉलेज गेनर अकाउंट 3 कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ट्रिगर है वो बल्क रिकॉर्ड्स को भी यहाँ पे हैंडल कर पा रहा है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, ये वाला जो हमने किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को बजा देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।